हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल प्रेगनेंसी के बारे में। तो मल्टीपल प्रेगनेंसी क्या होती है? तो साइमल्टेनियस डेवलपमेंट ऑफ टू और मोर फिटस आउट इनसाइड यूट्रस, कि एक या एक से ज़्यादा, एक नहीं सॉरी, टू और मोर फिटस डेवलपमेंट हो जाते हैं साइमल्टेनियस, यानी साथ में इनसाइड यूट्रस। तो उसको अपन बोलते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी। यदि इसमें क्या होता है, इसमें इफ़ दो फिटस है तो अपन उसको क्या बोलते हैं? ट्विन प्रेगनेंसी। एंड जो थ्री फिटस होते हैं तो उसको बोलते हैं अपन ट्रिपलेट। फोर फिटस हो गए तो उसको बोलते हैं अपन क्वाड्रप्लेट्स। एंड फाइव होते हैं तो उसको बोलते हैं क्वांटिप्लेट्स। ये चीज़ याद रखना है, इसको क्वांटिप्लेट्स भी बोला जाता है। एंड सिक्स होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सेक्सटुप्लेट। सेवन हो जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे अपन? सेप्टुप्लेट। एट हो जाएंगे तो ऑक्टुप्लेट। नाइन्थ हो जाएंगे तो नोनोप्लेट्स। एंड टेंथ को क्या बोलते हैं? डेकुप्लेट्स। ठीक है, ये नॉर्मली अपन जो मल्टीपल प्रेगनेंसी है उसको क्या बोलते हैं, कितने फीटस होने पर, वो बता दिया। इसके बाद में अपन बात करते हैं कोजेज़ की। तो कोज की बात करते हैं तो एग्जैक्ट कोज अभी अननोन है, इसका एग्जैक्ट कोज नहीं है। और सेकंड कोज की बात करें जो अपन एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो मेटरनल हिस्ट्री ऑफ मल्टीपल, जो मदर है उसकी मेटरनल हिस्ट्री पर मतलब क्या करता है, ये इफ़ेक्ट डालता है। उसको भी मल्टीपल प्रेगनेंसी, यदि उसकी माँ को मल्टीपल प्रेगनेंसी थी तो उसको भी मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकती है। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ, यदि उसको पहले मल्टीपल प्रेगनेंसी थी तो उस तभी हो सकती है। ड्रग विच यूज टू इंड्यूस ओवुलेशन, इसमें क्या बोल रहे हैं कि ओवुलेशन के लिए अपन जो ड्रग दे रहे हैं वो भी कभी कभी किसी में क्या होता है, इनफर्टिलिटी हो जाती है या ओवुलेशन नहीं हो पाता, तो अपन क्या करते हैं, उनके लिए ड्रग देते हैं। वो ड्रग क्या करती है, आगे चल के मल्टीपल प्रेगनेंसी कोज कर सकती है। तो अपन बात करते हैं जो GnRH एनालोगस का मतलब इसको बढ़ाने वाली, ठीक है, वो टेबलेट लेते हैं तो उससे क्या, उसको उसके दो एग्जांपल है, बूसरलिन एंड गुसरलिन। ठीक है, ये दोनों क्या करेगी, ये क्या करेगी, GnR गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, उसको क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ये इंक्रीज होंगे तो FSH एंड LH इंक्रीज होंगे। LH FSH क्या करते हैं, यही ओवुलेशन करवाते हैं, अपन ने पढ़ा था। तो इससे क्या होगा, ओवुलेशन होगा। ओवुलेशन ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा, मल्टीपल प्रेगनेंसी होगी। सेकेंड ड्रग की बात करें, फर्स्ट ड्रग थी, ड्रग पढ़ी थी हमने बूसरलिन एंड गुसरलिन। सेकेंड ड्रग की बात करें तो क्लोमिफेन सिट्रेट होती है जो ओवुलेशन के लिए दी जाती है, ये भी कोज कर सकती है मल्टीपल प्रेगनेंसी। आगे हम बात करते हैं इंसिडेंट्स की। तो इंसिडेंट्स में क्या बोला गया है कि जो नाइग्रोस पीपल्स होते हैं उनमें ज़्यादा होते हैं ब्रिटिश पीपल्स के। जो थोड़े सावले कलर के जो पीपल्स होते हैं उनमें क्या होती है, मल्टीपल प्रेगनेंसी ज़्यादा होती है ब्रिटिश यानी गोरे रंग वाले की। साउथ इंडियन में ज़्यादा होती है कंपेरिजन टू नॉर्थ इंडियन। फिर एक आता है हेलिन्स रूल। हेलिन्स रूल ने क्या बोला था कि जो प्रेगनेंसी, ये आया था 1895 में। एंड 1895 में आया था अक्सरे, ये मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया यहाँ पे, अक्सरे भी 1895 में आया था। हेलिन्स रूल भी इसमें आया था। इसने क्या बोला था कि जो जो प्रेगनेंसी होगी, जैसे ट्विन प्रेगनेंसी है, ठीक है, वो क्या होगी, ये 80 में 1 होगी। ठीक है, ये मतलब इंसिडेंट्स में ये हेलिन्स रूल। और ट्रिपलेट है वो 80 का स्क्वायर लगाते, जो जितनी प्रेगनेंसी होगी उसका एक कम स्क्वायर लगेगा। ठीक है, ये इसने हेलिन्स रूल ने बताया था। अब अपन पढ़ते हैं टाइप ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी। तो टाइप में पढ़ते हैं, जो मोस्ट कॉमन टाइप है अपन ने पढ़ा था, ट्विन्स होते हैं, ट्रिपलेट्स होते हैं, क्वांटप्लेट्स होते हैं, पेंटाप्लेट्स होते हैं, सेक्सुप्लेट होते हैं, हेप्टा होता है, ऑक्टो होता है, नोनो, एंड लास्ट में क्या आता है, डेकुप्लेट्स। तो इनमें मोस्ट कॉमन जो मल्टीपल प्रेगनेंसी है वो अपन क्या देखने को मिलती है, ये ट्विन्स प्रेगनेंसी देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें ट्विन्स में 2 टाइप के ट्विन्स होते हैं, जो एक होते हैं मोनोजाइगोटिक एंड दूसरा होता है डाइजाइगोटिक। इनमें अपने नाम से ही पता चल रहा है, मोनोजाइगोटिक मतलब इसमें जाइगोट एक है, इस जाइगोट का क्या होगा, डिवाइडेशन होगा और 2 बच्चे या 2 फिटस फॉर्मेशन होगा। इसमें 2 जाइगोट है और 2 फिटस फॉर्मेशन होंगे या 2 फिटस बनेंगे। ठीक है, जाइगोटिक एंड डाइजाइगोटिक। जाइगोटिक के बारे में हम पढ़ते हैं तो
इसमें क्या होता है, इसको क्या बोला जाता है, यूनिओवुलर। यूनिओवुलर का मतलब इसमें ओवम कितना होता है, एक होता है। ये आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस का क्या मतलब होते हैं, इनकी जो ये सेम होंगे, दिखने में सेम होंगे, इसका अपीयरेंस सेम होगा, इनका सेक्स भी सेम होगा, इनका ब्लड ग्रुप है वो भी सेम होगा इनका, क्योंकि एक जो जाइगोट है ये डबल में हो रहा है तो ये सेम ही होगा। ठीक ठीक है। इनमें ब्लड ग्रुपिंग की जो, यदि अपन स्किन ग्राफ्ट करें तो इसमें ये दोनों सेम है, तो इनमें स्किन ग्राफ्ट रिजेक्शन नहीं होगा, ब्लड क्रॉसिंग की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है। सिंगल जाइगोट है, सिंगल जाइगोट से फिटस एक बनेगा, फिटस टू बनेगा। एक सिंगल ओवम, सिंगल स्पर्म, और ये है मोनोजाइगोटिक। वही इसमें क्या होगा, इसमें टू होंगे, दो ओवम होंगे अलग अलग, दो अलग अलग स्पर्म होंगे, वो दो जाइगोट बनाएंगे। ये दिखने में सेम नहीं होंगे। इनमें क्रेस जो ब्लड ग्रुप है वो भी मतलब सेम नहीं होंगे। एंड इसमें क्या है, सेक्स यानी जेंडर में भी सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकती है। ठीक है। और इसमें हमेशा जेंडर सेम रहेंगे। ठीक है। बाद में हम बात करते हैं कि इसमें जो स्किन ग्राफ्ट है वो हो सकता है, ब्लड की क्रॉसिंग की ज़रूरत होती है इसमें। ये अपन आगे बढ़ते हैं। आगे है इन मोनोजाइगोटिक। मोनोजाइगोट जो हमने पढ़ा, ट्विन प्रेगनेंसी मल्टीपल प्रेगनेंसी में मोस्ट कॉमन है। ट्विन प्रेगनेंसी में भी जो मोस्ट कॉमन है वो है डाईजाइगोटिक, वो जो 80% होती है, एंड ये होती है 20%। सेक्स ऑलवेज सेम होते हैं इनके, मैंने बताया था आपको। आगे क्या है, जेनेटिक अपीयरेंस सेम होता है, ब्लड ग्रुप सेम होता है, डू नॉट रिक्वायर क्रॉस मैचिंग, नो स्किन ग्राफ्ट रिजेक्शन। ठीक है। अब इसमें बात आती है कि इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो कितनी होती है, क्या होती है। तो एक बार ये देख लो, आप आगे बता दूंगी। मोस्ट कॉमनली फाउंड 3 फीटल मेम्ब्रेन इन मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोस्ट कॉमनली है ना, ऐसे तो अलग अलग अपन पढ़ेंगे कि किसी में 2 मेम्ब्रेन होगी, किसी में 3 होगी, किसी में 4 होगी, लेकिन जो मोस्ट कॉमन मोनोजाइगोटिक में जो फीटल मेम्ब्रेन होती है वो कितनी होती है, 3 फीटल मेम्ब्रेन होती है। जो कैसे होती है, ये फीटल 1 है, ये फीटल 2 है। ये अंदर वाली को क्या बोलते हैं अपन, एमनियोन, बाहर वाली को क्या बोलते हैं, कोरियन। इसकी एमनियोन अलग है, इसकी अलग है, कोरियन दोनों की एक है। ये मोस्ट कॉमन अपन को फीटल जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस है उनमें देखने को मिलती है। तो अपन को इसको क्या बोल सकते हैं, 1 ये एमनियोन है, ये भी एमनियोन है, तो 2 एमनियोटिक एंड 1 कोरियोनिक मेम्ब्रेन। ठीक है। तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, डाई एमनियोटिक एंड मोनोकोरियोनिक मेम्ब्रेन। तो क्वेश्चन कैसे भी आ जाए कि कौन सी मतलब कितनी मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, तो अपन बोलेंगे 3 मेम्ब्रेन मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती है मोनोजाइगोटिक में। और पूछा जाए कि कौन कौन सी, तो अपन बता सकते हैं 2 एमनियोन एंड 1 कोरियन, एंड इसको डीएम बोला जाता है। ठीक है। आगे अपन बात करते हैं इसमें प्लेसेंटा कितना होता है। सिंगल प्लेसेंटा होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये जो मेम्ब्रेन है, जो जाइगोट है ना, ये कब डिवाइड होगा, मतलब अपन ने बात की थी जाइगोट डिवाइड होता है इसमें एक जाइगोट 2 में, तो ये है ना जाइगोट 4 से 8 डे पे क्या होगा, डिवाइड होगा। तब तक ये कहाँ चला जाएगा, ये यूट्रस में चला जाएगा। यूट्रस में जाने के बाद में प्लेसेंटा एक ही रहेगा। ठीक है। ये बात याद रखना। अम्बिलिकल कॉर्ड चाहे मोनोजाइगोटिक हो चाहे डाईजाइगोटिक हो, हमेशा 2 अम्बिलिकल कॉर्ड होंगे, ये आपको याद रखना है। अरेंजमेंट ऑफ मेम्ब्रेन को अपन देखें तो एमनियोन फिर कोरियन। ठीक है। ये अरेंजमेंट रहेगा इसका। फिर इफ अब आप ये तो मोस्ट कॉमन की बात की थी, तो अपन ने अलग से पढ़ लिया, ये आगे पढ़ेंगे। इफ डिवीजन ऑफ जाइगोट विथ इन 72 होवर, कि जो जाइगोट अपन ने बात करे थे कि जाइगोट 2 में डिवाइड होता है, तो ये 72 हावर से पहले ही ये मतलब 70 हावर 2 पे ये डिवाइड हो तो कितनी मेम्ब्रेन बनेगी, तो ये 30% होता है। ये अपने मोस्ट कॉमन पढ़ा था, ये 66% होता है। ठीक है। ये 30% होता है। एंड डबल प्लेसेंटा एंड 4 फीटल मेम्ब्रेन 2 अम्बिलिकल कॉर्ड। क्यों, क्योंकि 32 पे कहाँ पे रहती है, ये फेलोपियन ट्यूब में रहती है। फेलोपियन ट्यूब में पहले ही डिवाइड हो गया। ठीक है। यहीं पे तो यहाँ पे डिवाइड हो गया, तो इसके अलग, दोनों की अलग अलग ही बन जाएगी पहले ही, क्योंकि ये फेलोपियन ट्यूब में ही डिवाइड हो गया जाइगोट। एंड 2 अम्बिलिकल कॉर्ड होती है। तो अपन बात करते हैं मेम्ब्रेन के। मेम्ब्रेन के अंदर 4 मेम्ब्रेन होती है। तो मेम्ब्रेन कौन कौन सी होती है,
फीटल 1 है, फीटल 2 है, ठीक है। ये इसकी एमनियोन, ये इसकी एमनियोन, ये इसकी कोरियन, ये इसकी कोरियन, ये जाइगोट है, ये डिवाइड हो गया। ये डिवाइड कब हो रहा है? 72 आवर से पहले पहले, तो वहाँ पे ये फेलोपियन ट्यूब में ही डिवाइड हो जाएगा। तो ये बाद में आकर इम्प्लांट होगा। तो ये डिवाइड हो गया, तो इसकी पहले ही प्लेसेंटा, सॉरी प्लेसेंटा नहीं, ये पहले ही मेम्ब्रेन बन जाएगी। इसको अपन क्या बोलते हैं? अपन बोले तो डाई एमनियोटिक डाई कोरियोनिक बोलेंगे। तो इसको डीडी बोला जाता है, उसको डीएम बोला था हमने। अरेंजमेंट देखे तो यहाँ से हमेशा एक बात याद रखना, यहाँ से कभी भी अरेंजमेंट सीक्वेंस नहीं देखते। एमनियोन से हमेशा सीक्वेंस देखते हो, एमनियोन कोरियोन कोरियोन एमनियोन, ठीक है। इसका सीक्वेंस पूछते हैं तो अपन बता देंगे ये, ठीक है। इफ 72 घंटे के अंदर अपन ने देख लिया कि डिवीजन हो तो 4 मेम्ब्रेन होती है। अब डिवीजन 4 से 8 डे के अंदर देखिए, जो अपन ने पहले पढ़ लिया था, मोस्ट कॉमन है 3 फीटल मेम्ब्रेन अपन ने देखी थी, वो AAC, ठीक है, जो कि अपन ने ये पढ़ा था। यही क्या है? यही है 4 से 8। अब डिवीजन होगा कि 9 से 14 दिन के बीच में यदि डिवीजन हो तो कितनी होगी, तो कितनी मेम्ब्रेन होगी? ये 3% होता है, इसे 30% होता है, ये 30 नहीं, ये 66%। वो एक अपन ने पढ़ा था, वो होता है 30। तो ये 3% होता है ओनली। और जाइगोट, इसमें क्या होगा कि जाइगोट 9 से इम्प्लांटेशन होने के बाद में क्या हो रहा है? ये डिवाइड हो रहा है। तो ये पहले मतलब इसका बन गया सब कुछ। तो इसमें क्या होगा? मोनो एमनियोटिक मोनो कोरियोनिक होगा, ठीक है। 2 फीटल मेम्ब्रेन होगी ओनली, सिंगल प्लेसेंटा होगा, ठीक है। 2 अम्बिलिकल कॉर्ड होगी। प्लेसेंटा भी क्या होगा? इसमें सिंगल ही होगा। प्लेसेंटा लगभग में सिंगल होता है ओनली प्लेसेंटा। जो अपन ने पढ़ा था कि ये 72 आवर वाला, जिसमें फेलोपियन ट्यूब में ही क्या हो रहा है? डिवाइडेशन होता है। तो वहीं पे क्या बनेगा? 2 प्लेसेंटा बनेगा, और कहीं पे भी 2 प्लेसेंटा नहीं होगा, बस ओनली उसमें 2 प्लेसेंटा होगा, क्योंकि उसमें फेलोपियन ट्यूब में ही डिवाइडेशन हो रहा है। इसमें बात करें तो सिंगल प्लेसेंटा होगा, अम्बिलिकल कॉर्ड हमेशा 2 होगी। ये हमने देख लिया, ये एमनियोन है, ये कोरियोन है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि इफ़ डिवाइडेशन ऑफ जाइगोट आफ्टर 40 डेज़, 40 डेज़ की बात करें, ये इम्पोर्टेंट है। 40 डेज़ के बाद में डिवाइडेशन हो रहा है, तो फिर बाद में हो रहा है, तो सब कुछ बनने के बाद में डिवाइडेशन हो गई, कोरियन भी बन गई, एमनियोन भी बन गई। बाद में जो जाइगोट है वो अब डिवाइड हो रहा है, तो उसमें जो एक फिट एमनियोन बनेगी, एक कोरियन बनेगी। इस ट्विंस को अपन क्या बोलेंगे? कॉन्जॉइंट ट्विंस या फिर सेमेस ट्विंस बोलेंगे, ठीक है। अब ये कौन से होते हैं ये अपन पढ़ेंगे। तो थोरेको पे इसमें आते, इसमें इसके एग्जाम्पल है थोरेको पेगस अटैच विथ चेस्ट, ठीक है। इसका मैं आपको डायग्राम दिखा दूंगी। फिर आता है पायोपेगस अटैच विथ बैक, क्रेनियोपेगस अटैच विथ, ये सारे जुड़े होंगे क्योंकि इनमें मेम्ब्रेन अलग अलग नहीं है। तो ये सारे, कोई तो किसी के तो एकदम मतलब अपनी चेस्ट जुड़ी होगी, किसी के पेट जुड़े होंगे, किसी के मतलब बैक जुड़ी हुई होगी, ठीक है। अटैच विथ अम्बिलिकल कॉर्ड, ओम्फेलोपेगस ओम्फेलो अम्बिलिकल कॉर्ड को इस्चियोपेगस अटैच विथ हिप पेल्विस, ठीक है। इसके अब मैं आपको थोड़े डायग्राम दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, इसकी बात करें तो अपन ने पढ़ा था थोरेको पेगस है ये, ओम्फेलोपेगस है ये, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये क्या जुड़ा हुआ होता है, यहाँ से आपको देखना होता है, ठीक है। इसके बाद में बात करूँ तो ये है पायोपेगस, बैक से जुड़े हुए हैं ये दोनों। इस्चियोपेगस जिसके हिप जुड़ी हुई है एक दूसरे से। क्रेनियोपेगस में क्या होगा? सर जुड़ा हुआ होगा। पेरापेगस में क्या है? जुड़ा हुआ है, पैर जुड़े हुए हैं। इसके बाद में ये क्या है? सिफेलोपेगस में आपको दिख रहा है ये आगे का जो ये पार्ट है ये जुड़ा हुआ होगा। और एक है रेकियोपेगस, ठीक है, इसमें इनकी दोनों की ये जुड़ी हुई होगी, ठीक है। ये सारे डायग्राम आप एक बार देख लेना। ये थी मोनोजाइगोटिक प्रेगनेंसी जो हमने आज कंप्लीट पढ़ ली है।
अब हम पढ़ेंगे डाइजाइगोटिक प्रेगनेंसी के बारे में। जो 80% होती है, मोस्ट कॉमन जो ट्विंस होते हैं वो कौन से होते हैं? डाइजाइगोटिक होते हैं। इसमें क्या होता है? 1 ओवम आता है, 1 स्पर्म आता है, एक जाइगोट ये बनाते हैं, एक दूसरा वाला आता है, दूसरा बनाता है। अलग अलग होते हैं। जेनेटिक अपीयरेंस मैंने बोला था डिफरेंट होता है। सेक्स सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट होंगे। अम्बलाइकल हमेशा 2 अम्बलाइकल होगी एंड 2 ही प्लेसेंटा होगा, क्योंकि इसमें अलग अलग आ रहा है दोनों। ठीक है। डिफरेंट विलाई सिस्टम होगा। ये प्लेसेंटा डिफरेंट है तो विलाई सिस्टम डिफरेंट होगा। फीटल मेम्ब्रेन हमेशा 4 होगी, क्योंकि अलग अलग है दोनों, ओवम एंड स्पर्म। ठीक है। जिसका अरेंजमेंट मैंने बोला था, यहाँ से गिनेंगे ए यानी एमनियोटिक, कोरियोनिक, कोरियोनिक, एमनियोटिक, ये वाला उस होगा। जो उसमें कब हो रहा था? 72 आवर पे हो रहा था, वो इसमें ये मिलेगा। अब ये दोनों जहाँ पे जुड़ेगी वहाँ पे अपन को क्या साइन दिखेगा? लेमडा साइन दिखेगा। लेमडा ये से होता है तो ये भी लेमडा है। यदि ये लेमडा साइन क्या है? डार्क लेमडा साइन है तो अपन बोलेंगे ये डाइजाइगोटिक ट्विंस है। लेमडा साइन या ट्विन पिक साइन बोलते थे। इट इंडिकेट डाइकोरियोनिसिटी। डाई क्योंकि 2 कोरियोनिक मेम्ब्रेन मिल रहे हैं तो डाई कोरियोनिसिटी को इंडिकेट करता है लेमडा साइन। ये इंपॉर्टेंट है। लेमडा साइन डाइजाइगोट ट्विंस में देखने को मिलता है। यूएसजी के अंदर देखते हैं 10 वीक पे। किसको? लेमडा साइन को। और बाइनोवुलर ट्विंस भी बोलते हैं, जैसे उसको यूनिओवुलर बोलते थे। फेटर्नल ट्विंस भी बोलते हैं इसको। उसको क्या बोल रहे थे अपन? आइडेंटिकल ट्विंस। साइन सिम्टम की बात करें तो इसमें फंडल हाइट क्या होगी? इंक्रीज होगी, क्योंकि बच्चे कितने हैं? 2 है, ज़्यादा है। सिम्फाइसिस फंडल हाइट भी ज़्यादा होगी इसमें। पाल्पिटेशन और फिटल पार्ट मोर, ज़्यादा पाल्पिटेशन होगा उनका। फिटल हाइट साउंड 2 और मोर ऑडिबल, क्योंकि वो अलग अलग है तो फिटल हाइट साउंड भी ज़्यादा में दिखेगी अपन को सुनाई देगी। फिजियोलॉजिकल एनीमिया भी ज़्यादा दिखेगा अपन को, क्योंकि दो फिटस अंदर है। लेमडा साइन प्रेजेंट होगा। मोर वोमिटिंग होगी, क्योंकि मल्टीपल प्रेगनेंसी है। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो अबॉर्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें 2 बेबी है और वो पता नहीं उसकी जो सर्विक्स है वो पहले इनकॉम्पिटेंस आ जाए उसमें। किसी भी टाइप से ही इसको क्या हो सकता है? ऑपरेशन अबॉर्शन हो सकता है। एंटीपार्टल हेमरेज हो सकता है, क्योंकि क्या होता है एंटीपार्टल हेमरेज में? प्लेसेंटा प्रीविया या प्लेसेंटा ब्रूशिया। उसमें क्या होता है कि जो प्लेसेंटा है उसको ज़्यादा उसमें प्रेशर गिरने के कारण क्या होता है? वो पहले सेपरेशन हो सकता है। ठीक है। या फिर कोई अलग टाइप से जाके वो अलग लोकेशन पे जाकर अटैच हो जाएगा, उसको बोलते हैं एंटीपार्टल हेमरेज। वो अपन पढ़ेंगे। तो ये हो सकता है कॉम्प्लिकेशन में, क्योंकि प्रेशर बढ़ता है। ठीक है। माल न्यूट्रिशन और एनीमिया हो सकता है, क्योंकि 2 बच्चे हैं उसमें। पॉलीहाइड्रोएमनियंस होते हैं, क्योंकि 2 बच्चे हैं। फिटस 2 है। ये प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो सकती है, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा बढ़ रहा है। और क्या है? प्री टर्म लेबर होगा। ये रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के कारण प्री टर्म लेबर हो सकता है। पोस्टपार्टम हेमरेज एंड प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, ये सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। ये अपन ने वैसे पढ़ रखे हैं कि कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन होंगे। प्रेजेंटेशन की बात करें कि कौन कौन से प्रेजेंटेशन होते हैं जो डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं उसमें, तो बहुत वर्टेक्स प्रेजेंटेशन हो सकती है। दोनों की प्रेजेंटेशन कैसी हो सकती है? वर्टेक्स प्रेजेंटेशन हो सकती है, जो 50% केसेस में मिलती है। वर्टेक्स का मतलब क्या होता है? दोनों के सर नीचे की ओर होंगे। ठीक है। जिससे अपन नीचे की ओर सर होंगे तो अपन क्या कर सकते हैं? नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी कर सकते हैं। तो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हो सकती है। फर्स्ट वर्टेक्स हो सकता है एंड सेकेंड ब्रिज हो सकता है। ठीक है। उसमें 30% में ये पाया जाता है एंड इसमें भी क्या कर सकते हैं? नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी कर सकते हैं। इसके बाद में अपन देखिए फर्स्ट ब्रिज एंड सेकेंड वर्टेक्स हो सकता है। वो क्या है? ये है फर्स्ट ब्रीज है। तो ब्रीज में क्या नहीं हो सकती? कभी भी वेजाइनल डिलीवरी नहीं हो सकती। तो इसमें क्या कर सकते हैं अपन? सिजेरियन सेक्शन। एंड बोथ ब्रीज है तो कोई चांस ही नहीं है, तो हम सिजेरियन सेक्स वो करते हैं। ठीक है। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट इसमें रेस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाद में क्या? डाइटरी सप्लीमेंट इंक्रीज़ करने होते हैं, क्योंकि फिटस 2 है। 100% केसेज नॉर्मल वेजाइनल 100 नहीं 80% अपन ने पढ़ा था। 50 एंड 30 80% में इन दोनों में क्या होता है? नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हो सकती है। तो फर्स्ट बेबी डिलीवरी होने के बाद में अपन को फर्स्ट क्या करना है? इमीडिएट कटिंग करनी है अम्बिलिकल कॉर्ड की।
ठीक है। अपन नॉर्मल डिलीवरी में क्या करते हैं, पहले एयरवे क्लियरेंस करते हैं, फिर अपगाय स्कोर करते हैं, और थर्ड इमीडिएट ये अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग करते हैं। लेकिन ट्विन जो प्रेगनेंसी है उसमें पहले क्या करना है, जैसे ही अपन एयरवे क्लीन किया उसके जस्ट बाद में क्या करना है, अपन को कॉर्ड जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको कटिंग करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि जो सेकंड बेबी है उसको हाइपोवोलेमिया हो जाएगा, क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू उस पर सारा ब्लड उसकी और चला जाएगा। तो सेकंड जो बेबी है उसमें क्या हो सकता है, हाइपोवोलेमिया हो सकता है। तो अपन को उसकी कॉर्ड कटिंग करनी है। डिलीवरी ऑफ सेकंड बेबी, अब बाद में क्या करनी है, सेकंड बेबी की डिलीवरी करनी है, बाद में इंजेक्शन लगाएंगे अपन, इंजेक्शन एर्गोमेट्रिन या मिथार्जिन आफ्टर डिलीवरी ऑफ एंटीरियर शोल्डर ऑफ सेकंड बेबी। क्योंकि जो एर्गोमेट्रियम ने ये पोलैरिटी ऑफ यूट्रस को मेंटेन नहीं रखता, इसलिए अपन इसको बाद में देंगे। ठीक है, थैंक यू। ये थी आज का हमारा टॉपिक, मल्टीपल प्रेगनेंसी।